हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जामिनेशन में जो है ना मोस्टली रूप से पूछा जाता है, मीन्स इंपॉर्टेंट रूप से ये क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किस प्रकार से रहने वाला है? तो क्वेश्चन आपका रहने वाला है सतत विकास क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका कि सतत विकास क्या है, या तो फिर पूछ सकता है आपको कि सतत विकास की अवधारणाएं तथा सूचक की विवेचना करें कि सतत विकास हम लोग किसको कहते हैं और इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, मीन्स क्या क्या इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर सतत विकास किसको कहते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और बिल्कुल ही ईजी तरीके से बताया जाएगा। उसके साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सतत विकास हम लोग किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे सतत विकास लिखा हुआ, अगर सतत की मतलब बात करें तो सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। विकास का मतलब होता है विकास करना, विस्तार करना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लगातार विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। मीन्स लगातार विकास करना, बिना रुकावट का लगातार विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग बिना रुकावट के लगातार विकास कर सकते हैं, वो चीज़ को अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखना कैसे, आपको आंसर आप कैसे स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ, कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको कि बिना किसी रुकावट के लगातार विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। कि बिना किसी रुकावट का लगातार विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। आगे बताया गया कि अर्थात ऐसा विकास जो जारी रहे, मतलब ऐसा विकास जो क्या रहे? जारी रहे। ठीक है, और टिकाऊ रहे, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, वो हमेशा जारी रहे। ठीक है, बताया गया कि सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। मीन्स देखिए सतत विकास वैसे विकास को कहते हैं ना जिसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे, हम भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोच करके क्या करेंगे? विकास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोयला है, कोयला हमारा संसाधन है ना। कोयला का अगर हम लोग अंधाधुंध प्रयोग करेंगे अभी, तो क्या वो आने वाले समय के लिए बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम लोगों को उसी प्रकार से उसको यूज़ करना है जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो क्या हो सके? यूज़फुल हो सके। मीन्स उतना ही यूज़ करना है जितना हम लोगों को ज़रूरत है, अंधाधुंध तरीके से उसका यूज़ करना नहीं है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? अगर सिंपली भाषा हम लोग कहें तो क्या हो जाएगा? बिना किसी रुकावट के लगातार विकास करना और उसके साथ साथ अपने भावी पीढ़ियों के लिए, मीन्स अपने भविष्य के पीढ़ियों के लिए विकास को ध्यान में रख करके विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि सतत विकास हम लोग किसको कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके परिभाषा कि सतत विकास के क्या क्या परिभाषाएं दिए गए हैं। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा दिया गया कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सतत विकास जो है एक ऐसा विकास होता है ना जिसमें से वर्तमान पीढ़ी, जो अभी पीढ़ी है, वो भी क्या कर सके? अपने आवश्यकता के पूर्ति कर सके। उसके साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है ना संसाधन बचा के रखे। ठीक है, वो अपना भी यूज़ करे, अपना भी आवश्यकता पूर्ति करे, उसके साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भी जो है ना उन लोगों का भी ख्याल रखे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इसके परिभाषा और अर्थ को बेटर तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सतत विकास का महत्व, कि आखिर सतत विकास का क्या महत्व है। अगर सतत विकास की अवधारणाएं लाई गई है तो इसका कोई ना कोई तो महत्व होगा ना, तो क्या महत्व है? ठीक है, तो देखिए बताया क्या है कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन जो होता है ना मनुष्य के जीवन का क्या होता है? एक आधार होता है। और बताया गया है कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। मनुष्य द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। बताया गया है कि मनुष्य क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के, मतलब अपने हित की पूर्ति करने के लिए जो है ना संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से दोहन करते हैं, जिसके कारण से पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है? पर्यावरणीय समस्याएं जो है ना काफ़ी उत्पन्न होती जा रही है। ठीक है, और बताया गया दोस्तों कि अगर इन स्वार्थी तत्वों का विदोहन लगातार चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार जो है ना विनाश के आगोश में जो है समा जाएगा। और क्या कहा गया दोस्तों कि अगर मनुष्य इसी प्रकार से अपना स्वार्थी तरीके से अगर इस पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता है ना, तो पृथ्वी जो है एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? दुनिया के अंत हो जाएगा। मीन्स इसका जो है ना खात्मा हो जाएगा, अंत हो जाएगा। किसका? पृथ्वी का। ठीक है,
यहाँ तक हम लोग उसके महत्व को समझ लें। फिर देखिए आगे कहा गया कि इसलिए मानव सभ्यता को अपने संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए जो है ना मानव सभ्यता को अपने संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जो है सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करना क्या है, अति आवश्यक है। और यह जो है विकास गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह विकास जो है ना वो क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण और गतिविधियों के बीच में जो है ना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि इसका क्या महत्व था। अब हम लोग देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि निम्नलिखित कारणों से पता चलता है कि सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें बताया गया है कि संसाधन खत्म नहीं होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब, सतत विकास का क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है ना, तो बताया गया है कि सतत विकास अगर चलेगा तो संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, बताया गया है कि सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि हम संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। सतत विकास के तहत जो है ना हम लोग क्या करते हैं, संसाधनों का जो है बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। हम इस भविष्य को देख करके भी इसका उपयोग करते हैं ताकि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए बने रहे। ठीक है, फिर दूसरा, अगर हम लोग सतत विकास की अवधारणाओं को मानते हैं तो प्राकृतिक स्वस्थ रहती है। ठीक है, इससे क्या होगा, प्राकृतिक जो है ना वो स्वस्थ रहती है। ठीक है, क्या बताया गया है कि यह हमारी हवा, पानी और आवासों की रक्षा करता है। या क्या करता है, हमारे हवा जो होता है, ठीक है, पानी जो होता है और आवासों की जो है ना ये रक्षा करता है। ठीक है, उन्हें सभी जीवित चीज़ों के लिए सुरक्षित करता है और उन्हें जो है ना सारे जीवित चीज़ों, जीवित प्राणियों के लिए क्या करता है, वो सुरक्षित करता है। ठीक है, फिर तीसरा बोला गया है कि हर किसी को उचित हिस्सा मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है ना हर किसी को उचित हिस्सा मिलता है। सतत विकास के अंतर्गत कहा गया है कि अभी जो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी जो लोग हैं और जो आने वाले हैं सबको जो है ना एक बराबर का हिस्सा मिलेगा। फिर देखिए बोला गया है कि हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। इससे क्या होता है कि हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। अगर सतत विकास के अंतर्गत हम लोग विकास करते हैं तो इससे हम जो है ना एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये बताया गया है कि यह प्रदूषण को कम करता है। यह क्या करता है, प्रदूषण को कम करता है और हमें स्वच्छ हवा, पानी, अच्छा भोजन और आनंद लेने की हरी भरी जगह देता है। कौन, सतत विकास के अंतर्गत। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए बोला गया है कि भविष्य पर विचार किया जाता है। इसमें जो है ना सतत विकास के अंतर्गत हमारे भविष्य पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है कि आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए किस प्रकार के संसाधन होने चाहिए और कितना संसाधन होने चाहिए। ठीक है, फिर देखिए आगे है कि हर किसी का जीवन बेहतर हो। ठीक है, इसके अंतर्गत में कहा गया है, सतत विकास के अवधारणाओं के अंतर्गत में कहा गया है कि हर किसी का जीवन क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, चाहे वो अभी जो है उनका भी और जो आने वाले हैं उनका भी। ठीक है, देखिए बताया गया है कि इसका उद्देश्य स्वच्छ वातावरण, अच्छी नौकरियां और एक निष्पक्ष समाज के साथ हर किसी के जीवन को बेहतर बनाना। किसका उद्देश्य, सतत विकास का उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके महत्व को समझ गया। ठीक है, और ये भी समझ गया कि आखिर सतत विकास जो है क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य, कि आखिर सतत विकास के क्या लक्ष्य हैं। तो देखिए बताया गया है कि सतत विकास लक्ष्य SDG 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। ठीक है, ये सतत विकास लक्ष्य जो है ना ये 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना 17 बातों पे जो है चर्चा किया गया था। ठीक है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया, जिसका वर्णन जो है ना निम्न रूपों में किया गया। ठीक है, देखिए पहला इसमें से है गरीबी उन्मूलन। क्या है, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, इसमें से पहला इसका जो उद्देश्य था वो था कि यहाँ से क्या करना है, गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सतत विकास का पहला उदाहरण है कि गरीबी को क्या करना है, जड़ सहित उखाड़ करके फेंकना है। ठीक है, देखिए कहा गया है कि इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से अत्यधिक गरीबी को मिटाना और कम करना है। ठीक है, इस जो आपका जो उद्देश्य है, ठीक है, ये जो सतत विकास का अवधारणा है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर से अत्यधिक गरीबी, जो यहाँ पे जो गरीबी है उसको मिटा देना और हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देना, खत्म कर देना। ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए दूसरा है शून्य भूख। शून्य भूख कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना यहाँ पे भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए कहा गया है कि इसका उद्देश्य भूख से मुक्त दुनिया बनाना और कुपोषण से होने वाली बीमारियों और मौतों को रोकना है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है कि जो भूखमरी है, जो लोगों के बीच में भूखमरी आता है, कुपोषण के शिकार से जो लोग मर जाते हैं, उसको क्या करना, हमेशा हमेशा के लिए रोकना। ठीक है, फिर तीसरा देखिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। ठीक है, बोला गया है कि सतत विकास के अंतर्गत कहा गया है, इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य के अंतर्गत कहा गया है कि सभी के लिए कुशल स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन शैली और निवारक उपायों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या है, सतत विकास के अंतर्गत में कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कि यहाँ के लोगों को जो है ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर सब कुछ बता दिया जाए। ठीक है, उसको सब कुछ बेटर तरीके से बताया जाए। देखिए बताया गया है कि यह सुनिश्चित करता है, इसके अंतर्गत में यह बताया गया है कि सभी छात्रों को जो है ना मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और सस्ती उच्च दर में जो है ना क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है,
फिर आगे देखिए, पांचवा बताया गया कि लैंगिक समानता क्या है, लैंगिक समानता। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को जो है ना, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको समान अधिकार देना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं, ये सब इजी लैंग्वेज है, आप लोग सारे पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इसका उद्देश्य है कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, और स्वच्छता मीन्स दुनिया को जो है ना स्वच्छ करना है। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रदूषण कितना ज्यादा फैल रहा है। लोग क्या करते हैं, अपने विकास के लिए जो है ना संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक का जो है ना विदोहन करते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि पूरा प्रकृति को स्वच्छ रखना। ठीक है, और पर्यावरण को स्वच्छ रखना। फिर आगे है सातवां में है, सातवां उसका उद्देश्य जो था, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, लोगों को जो है ना सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा मतलब जैसे लोग क्या करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि अगर हम लोग सोलर लाइट का प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा। और वो जो है ना वो कभी खत्म होने वाला भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों का हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, ना कि वैसे चीज़ों का जिससे हम लोगों को हमारा पर्यावरण को क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, फिर देखिए आठवां में है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। मीन्स ऐसे कार्य करना चाहिए जो हमारे विकास के लिए उत्पन्न हो। ठीक है, बताया गया कि इसके उद्देश्य के अंतर्गत बोला क्या है कि हम लोगों को ऐसे कार्य करना चाहिए, ठीक है, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए क्या रहे, संभव रहे। फिर 9 नंबर में बोला गया है कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। देखिए बताया गया कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियाद ढांचा विकसित करना। ठीक है, कि मान लीजिए अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है, आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो क्या करना, उद्योगों का स्थापना करना, बुनियादी ढांचा बनाना, लेकिन हर चीज को देख करके पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए 10वां, असमानता को कम करें। ठीक है, असमानता को कम करें। यहाँ पे हमारे देशों में क्या होता है कि असमानता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोगों के बीच में जो है ना समानता नहीं है। ठीक है, और ये जब समानता नहीं है ना, तो लोगों के बीच में जो ऊंच नीच का भावना होता है वो उसको क्या करना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, ताकि लोग एकजुट होकर के क्या कर सके, कार्य कर सके और पर्यावरण को सुरक्षा कर सके। फिर देखिए 11 नंबर में बोला गया कि टिकाऊ शहर और समुदाय। टिकाऊ शहर और समुदाय, देखिए बोला गया कि यह सुनिश्चित करना कि हर किसी के पास किफायती आवास की स्थिति और परिवहन तक पहुंच हो। ठीक है, मतलब इसके तहत कहा गया है कि मतलब ये बताना कि हर किसी के पास, मीन्स यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, हर किसी के पास क्या हो, एक आवास हो और परिवहन तक पहुंचने के लिए उपाय जरूर हो। ठीक है, मीन्स परिवहन तक रोड बना हुआ होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये शब्द विकास के अंतर्गत में कहा गया है। इस प्रकार से इसके जो है ना 17 उद्देश्य थे। कितने, टोटल 17 उद्देश्य थे। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मेजर इकोनॉमिक्स का और भी आपको वीवीआई क्वेश्चन देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, देखिए 12वां में बोला गया सतत उपभोग और उत्पादन। क्या बोला गया कि इसमें पर्यावरणीय गिरावट से आर्थिक विकास को अलग करना और अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना और संसाधन दक्षता बढ़ाना शामिल है। ठीक है, मीन्स बोला गया है कि सतत उपभोग मतलब हम लोग को उत्पादन करते रहना है। ठीक है, मीन्स अपने पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए क्या करना है, हर चीज़ों को करना है। ठीक है, फिर देखिए बताया 13 में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन। इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है ना, पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, कभी भी गर्मी का मौसम में बरसात होने लगता है। ठीक है, मतलब जब पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है ना तो वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़ने के बाद जो है ना कभी भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन और जीवन बचाने पर इसका प्रभावों का मुकाबला कम करना। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें बताया गया कि इसका उद्देश्य में बताया गया कि 2030 तक जो है ना वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है ना उसको कम करके, ठीक है, 2050 तक जो है ना उसको शून्य कर देना, मीन्स हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देना, खत्म कर देना। फिर 14 में बताया गया है कि जल के नीचे जीवन। क्या बताया गया, जल के नीचे जीवन। जल के नीचे जीवन कहने का अर्थ है कि हम लोग देखते हैं कि जलों में क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं। जल में क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना, साफ करना, ताकि हम लोग स्वच्छ जल पी सके। फिर देखिए 15 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन कहने का मतलब यही है, ठीक है, इसका अर्थ यही है कि हम लोग देखते जा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पृथ्वी का भार जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे संसाधनों का दोहन जो है ना इतना अत्यधिक तरीके से हो रहा है कि एक दिन जो है ना ऐसा आएगा कि संसाधन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बोला गया कि यहाँ की पृथ्वी को बचाना, संसाधनों का उतना ही प्रयोग करना जितना आपके लिए जरूरी हो, अत्यधिक प्रयोग नहीं करना। फिर 16 में बताया गया कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ऐसे संस्थान बनाना, ठीक है, ऐसे न्याय बनाना जो शांति मतलब जो शांति स्थापित कर सके, ठीक है, और न्याय बढ़िया से कर सके, ऐसे संस्थान यहाँ पे बनाना।
फिर देखिए 17वां जो लक्ष्य है इसका, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। देखिए बताया गया है कि मान लीजिए अगर आपको लक्ष्य पूरा करना है, अगर आपको लक्ष्य पूरा करना है तो उसके लिए जो है ना सरकार बनाना, समाज बनाना, निजी क्षेत्र बनाना, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज को जो है ना सतत विकास के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी के रूप में कार्य करना, ये इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहां तक आपको बता दिया गया था कि सतत विकास क्या है, इसके क्या परिभाषाएं हैं, क्या इसका महत्व है, क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर चीज़ों के बारे में आपको चर्चा किया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।